हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण आंदोलन की। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे दुनिया में हो चाहे भारत में हो, वो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण को यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि पर्यावरण हम आसपास के पर्यावरण को कहते हैं। हमारे आसपास के जो पहाड़, जंगल, नदियाँ, तालाब, झरने सारे यानी हवा, पानी जो भी चीज़ है हमारे आसपास में, वो सारे हमारे पर्यावरण के घटकों में आते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब को लेकर अगर आंदोलन हुआ था तो वही कहलाता है पर्यावरण आंदोलन। तो चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखिए, पर्यावरण आंदोलन क्या होता है। देखिए, पर्यावरण आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण का रिलेशन तो समाज के साथ है ही। ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण के बगैर समाज की तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसका उद्देश्य अस्थायी जीवन बनाने के लिए प्राकृतिक दुनिया को हानिकारक पर्यावरणीय प्रथाओं से बचाना है। यानी कि जो पर्यावरण को लेकर आंदोलन होता है, उसका मकसद ही होता है कि पर्यावरण को हानि से बचाना है, पर्यावरण को इस तरह से बना के रखना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। यानी पर्यावरण को इस तरह से ना कर दे कि रहने के लायक न रहे पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक, आंदोलन है जिसका प्रतिनिधित्व उद्यमों से लेकर जमीनी स्तर तक कई पर्यावरण संगठनों द्वारा किया जाता है। यानी कि पर्यावरण को बचाने को लेकर आंदोलन सभी संगठन अब तक करते आए हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी यह है कि आदमी को जागरूक होना होगा। आदमी को जब पर्यावरण के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है, पर्यावरण को समझते नहीं है, पर्यावरण के वैल्यू को, तो पर्यावरण को हम बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रतिनिधित्व उद्यमों से लेकर जमीनी स्तर तक कई पर्यावरण संगठनों द्वारा किया जाता है। यह अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, यानी कि हर देश अपने पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे पर आंदोलन करते रहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या आंदोलन भारत में हुए हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए हुए हैं। तो आपका लोग का फेमस ये आंदोलन है जो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। नाम से समझ में आता है कि चिपक जाना, यानी कि इसका मकसद ये होता है पेड़ों में चिपक जाना। ठीक है, जो पेड़ रहते थे, सरकार ने क्या कहा था कि पेड़ को काटने का आदेश दे दिया। तो पूरा बहुत अच्छे से हम नीचे समझ लेते हैं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेड़ों को काटने का सरकार ने आदेश दे दिया था। तो जब सरकारी आदमी जब पेड़ काटने के लिए पहुँच गए थे, तो क्या क्या महिलाएं क्या करते थे, एक एक महिलाएं इस पेड़ को घेर के खड़े हो जाते थे, यानी कि बाहों में पकड़ लेते थे पेड़ को, और कहते थे कि अगर पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना होगा। यानी कि पेड़ में जो चिपक जाते थे महिलाएं, तो इसी को चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो चलिए लिटरेचर को अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन मुख्यतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए और वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। यानी कि जो आंदोलन है मुख्य रूप से उत्तराखंड में हुआ था। और क्यों हुआ था, तो वनों की सुरक्षा करने के लिए। और ये साल कौन सा था, वो दशक 1970 के दशक का समय का बात है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यही मैंने पहले भी बताया कि जब पेड़ को काटने के लिए आ रहे थे लोग, तो उसको एक एक करके आदमी क्या करते थे, पेड़ों को अपनी बाहों में भर देते थे, यानी कि पकड़ लेते थे, गले को लगा लेते थे, और कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे ही काटना पड़ेगा। ठीक है, यह आलिंगन दर असल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक होता है। यानी कि हमें बता ये रहा है कि मनुष्य प्रकृति को, पेड़ पौधा को कितना प्रेम करता है, और इसे चिपको की संज्ञा दी गई। जंगलों के संरक्षण हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। यानी कि ये जो आंदोलन था चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन था, इसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का था। यानी महिलाएं एकदम बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी थी, आंदोलन में भाग ली थी, और एक एक करके पेड़ को पकड़ ली थी क्या। ठीक है, तो इसलिए इस आंदोलन में महिलाओं का रोल हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इस इससे समाज में अपने इससे इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। यानी कि ये जो महिलाएं होते हैं, महिलाओं को कल तक हम कम समझते थे, जब से ये आंदोलन हुआ तो उसे सरकार को ही झुकना पड़ा। यानी कि पेड़ को काटने को रोकना पड़ा, सरकार झुक गई उसके सामने, महिलाओं के सामने। ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व इसी ने किया था। अब तक हम लोगों ने समझ लिया चिपको आंदोलन को।
चलिए, और कुछ आंदोलन है तो वो है नर्मदा आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी प्रकृति को बचाने से रिलेटेड रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता की भी भागीदारी रही। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप सुन रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी के पास ही ये आंदोलन हुआ था। और ये न सिर्फ नॉर्मल आदमी बल्कि वैज्ञानिक रहे, गैर सरकारी संगठन और आम जनता, सभी तरह के लोग इसमें भागीदार रहे थे। यानी कि इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने निभाई थी। हुआ था क्या, मैटर को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ था। तो हुआ था 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 450 करोड़ डॉलर का लोन देने की घोषणा किया। बताया था कि नर्मदा नदी में एक बांध बनाया जाएगा, एक डैम बनाया जाएगा। और इसके लिए क्या किया, 1985 में विश्व बैंक ने 450 करोड़ का लोन दिया सरकार को, भारत सरकार को, ठीक है। और सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा। पॉजिटिव बात को समझिए कि जब 450 करोड़ का सरकार लोन मिला तो इससे 3 राज्य के लोगों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो इन जगहों में जो सूखा पड़ा हुआ जगह है, इन सबको लिए पानी मिल जाएगा जब ये डैम का निर्माण हो जाएगा। पानी मिलेगा, बिजली का भी निर्माण होगा, पीने के लिए भी जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकता है। यानी कि ये जो परियोजना बनाया जाता है, ये सब को नज़र पे रख के बनाया गया था कि बिजली भी बनेगा, लोग को पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी। यानी कि अब तक यहाँ तक पॉजिटिव बात ही समझ में आ रहा था। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ये सब टारगेट रख के परियोजना को शुरू किया गया था कि लोगों को फायदा होगा। लेकिन नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को भी जन्म दे दिया गया था। क्या विवाद हुआ था कि एक और इस परियोजना की समृद्धि तथा विकास को सूचक माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों से प्राप्त करने की बात की जा रही थी। यानी कि ये सब बोला था जब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू होगा तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, सिंचाई होगा, बिजली बनेंगे, सूखा से लोगों को राहत मिलेगा, ये सब तो फायदा है ही। लेकिन इसके अलावा इससे दूसरा चीज़ ये क्या बता रहा है कि वही दूसरी ओर अनुमान है कि इससे 3 राज्यों के 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएंगे। 37,000 हेक्टेयर भूमि में एकदम पानी ही पानी हो जाएगा जब ये जो परियोजना असफल हो जाएगा तब। और इससे क्या होगा, अगर 33,000 भूमि पर जलमग्न हो जाएगा, इसमें 13,000 भूमि तो खाली वन ही है, यानी कि वन को उजाड़ना पड़ेगा। नुकसान हो रहा है ना, कि वनों को उजाड़ कर हम ये परियोजना बना रहे हैं। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गाँव के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। सोचिए, 248 गाँव के 1 लाख से भी अधिक आदमी को अपनी जगह से हट के दूसरा जगह जाना पड़ेगा। अब एक तरह का हम बोल रहे हैं कि फायदा होगा, तो दूसरी तरफ यहाँ तो नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 58% लोग आदिवासी के क्षेत्र थे, यानी कि जो लोग उसको अगर अपना जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसमें 58% लोग तो आदिवासी हैं, यानी कि बहुत गरीब लोग हैं जो अपने खाने पीने के लिए तो जो दर दर भटकते रहते हैं, उन लोगों को भी वहाँ से हटाया जाएगा। तो बाद के उन लोगों का जो बाद का जो जिंदगी होगा वो कितना खराब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ता ने उठाया। तो वह सबसे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि मांग किया कि जो लोग इस परियोजना के बाद इन लोगों को जो हटना पड़ेगा, उन लोगों को अच्छे सही जगह दिया जाए ताकि वहाँ पर लोगों को बसाया जा सके, ठीक है। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988 79 के दौरान 90 के दौरान मिली, जबकि स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया, ठीक है। यानी कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन बनने लगा और इनका मेन मांग था कि जो लोग वहाँ से विस्थापित होंगे उन्हें सही जगह में बसाया जाए। तो ये रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया है। उसके अलावा और सामाजिक जो पर्यावरण को लेकर आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन एक और है साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है। साइलेंट वैली नाम से समझ में आ रहा है कि साइलेंट वैली वो वैसा जगह जो एकदम शांत है, साइलेंट है, ठीक है। तो साइलेंट वैली आंदोलन भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल साइलेंट वैली की रक्षा के लिए राज्य के खिलाफ एक आंदोलन था, ठीक है। यानी कि जो साइलेंट वैली एक्चुअली में कहाँ है कि केरल के पलक्कड़ जिला में एकदम पूरा जंगल वाला इलाका है, ठीक है, एकदम शांत इलाका है, इसीलिए तो साइलेंट वैली कहा जाता है।
तो वहीं पर यह आंदोलन हुआ था। इसकी शुरुआत 1973 में एक जल विद्युत परियोजना द्वारा साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट को बाढ़ से बचाने के लिए की गई थी। ठीक है, हुआ क्या था कि वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना था, यानी से बिजली बनेगा। वहाँ पर एक नदी बहता है और उस नदी से बिजली बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था, परियोजना बनाया था। ठीक है, हुआ क्या था आगे समझ लेते हैं। और फॉरेस्ट को बचाने के लिए, यानी कि परियोजना, इससे जो जल बिजली परियोजना बनाया जाएगा तो उससे वहाँ के जो ये होगा, जो जंगल है उसको नुकसान पहुँचेगा। तो शोर शराबे वाले शिकारे की कथित अनुपस्थिति के कारण अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम साइलेंट वैली रखा था। एक्चुअली ये जो जगह था एकदम शोर शराबे से काफ़ी दूर था, एकदम शांत था, इसलिए तो इसको साइलेंट वैली का रखा गया था इसका नाम। ठीक है, होता क्या है आगे देखिए। कुतीपूजा एक प्रमुख नदी है जो साइलेंट वैली से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती है। यहाँ पर जो नदी बहती है कौन सी, कुंतीपूजा एक नदी बहती है। ठीक है, और इस नदी में एक देखो 1928 में सेरंथरी में कुतीपूजा नदी पर स्थित स्थान को बिजली उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में पहचाना गया। यानी कि जो कुतीपूजा जो नदी बह रहा है, तो यहाँ प्लान बनाया गया कि यहाँ पर एक परियोजना शुरू किया जाएगा जहाँ से बांध बनाकर बिजली बनाया जाएगा। ठीक है, तो बिजली बनाने का विचार रखा गया इसमें। तो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया गया था जो जंगल से निकलती है, यानी कि वो जो नदी बह रही है वो साइलेंट वैली जंगल से होकर बह रही है, और वहाँ पर प्लान बनाया गया था कि वहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1958 में इस क्षेत्र के एक अध्ययन और सर्वेक्षण किया गया और केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित किया गया। यानी सरकार ने बताया कि इस नदी में एक जल विद्युत परियोजना बनाया जाए, बांध बनाते हैं ताकि बिजली बनेगा। ठीक है, तो एक जल विद्युत परियोजना की योजना जिसने पार्क की वन्य जीवों की उच्च विविधता को खतरे में डाल दिया था। आप समझिए कि हमने बताया कि बहुत बड़ा जंगल है और जंगल एकदम साइलेंट है, तो अगर उस जगह में नदी में अगर जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा तो उससे तो जंगल को खतरा हो जाएगा, जंगल में रहने वाले जीवों को लिए खतरा हो जाएगा। शोर जो साइलेंट कल तक जो साइलेंट वैली था वो शोर शराबे वाला जगह हो जाएगा। यानी कि उस जंगल को, साइलेंट वैली को बचाने के लिए ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1970 के दशक में सेव साइलेंट वैली नामक एक पर्यावरणवादी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन को प्रेरित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना रद्द कर दिए गए। तो जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद जो विद्युत बनाने की परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों ने अब तक हमने 3 पर्यावरण आंदोलन के बारे में देखा और अच्छे से समझ लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए और उम्मीद है अच्छे नंबर भी आप परीक्षा में ला सकते हैं।